कराची की बरसात हमेशा से ऐसे ही कुछ हालात पैदा करती थी, लेकिन गुज़िश्ता चंद सालों से सोशल मीडिया के मैदान में आने के बाद से इसकी हालत ज़ार पर बहस और भी ज़्यादा होने लगी है। और क्यों ना हो, कराची पाकिस्तान की मुआशी शहरग और इसका सबसे बड़ा शहर है। ये वो शहर है जो हकीकी मानों में पाकिस्तान को चलाता है, लेकिन बरसात इस शहर को तैरने पर मजबूर कर देती है। चंद घंटे की बारिश में इसका वो हाल होता है कि शहर वेनिस का समा पेश करने लगता है। लेकिन कराची शहर के बासियों के लिए असल मुश्किल ये है कि यहाँ कोई शहर को ठीक करने को तैयार नहीं। सबके सब इल्जाम एक दूसरे के सर डालने पर तुले हैं। एमक्यूएम और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मदाह पीपल्स पार्टी पर गुस्सा निकालते हैं तो पीपल्स पार्टी वालों के पास अपनी हुज्जतें हैं। और हकीकत यह है कि तमाम तर दावों के बावजूद गुज़िश्ता 2 साल में कराची शहर से 14 रुकने कौमी असम्बली होने के बावजूद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कोई एक मंसूबा भी नहीं दिखा सकती जिस पर काम तकमील के मराहिल में हो, जो निकासी आब या शहर के किसी भी और मसले को हल करने की नीयत से शुरू किया गया हो। इससे कबल 5 साल मुल्क पर वफाकी सतह पर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज हुकूमत करती रही। मुस्लिम लीग ने कराची के ऑपरेशन का क्रेडिट तो खूब लिया, लेकिन जिस तरह पंजाब में सड़कों का जाल बिछाया गया, अफसोस के कराची के हवाले से इस जमात की कभी भी वो सियासी और इंतजामी कमिटमेंट नजर नहीं आई। 90 की दहाई में भी कराची का मुस्लिम लीग नवाज से यही शिकवा था और गुज़िश्ता 5 बरस भी इसका यही शिकवा रहा कि आखिर कराची के साथ वैसा सलूक क्यों नहीं जैसा पंजाब के साथ किया जाता है, और कराची के शहरियों से ऐसी बेअतनाई क्यों बरती जाए जो उनका हक नहीं। ये सच है कि मुस्लिम लीग नवाज को कभी कराची में वैसी मकबूलियत हासिल नहीं रही जैसी माजी में एमक्यूएम को रही है या इस वक्त पीटीआई को हासिल है, लेकिन पंजाब में भी इसकी मकबूलियत का राज वही सब कुछ था जो कराची इससे चाहता था, और ये जमात इस तरफ तवज्जो देने में नाकाम रही। तीसरी जमात है एमक्यूएम, जिसने गुज़िश्ता 3 दहाइयों से मुसलसल कराची से मैंडेट हासिल किया है। ये कराची शहर ही था जिसने मुत्तहिदा को एक कौमी सतह की जमात बनाया। कराची मुल्क का सबसे बड़ा शहर है और यही वजह है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट सिर्फ यहाँ और हैदराबाद की चंद नशिस्तें जीतकर कौमी सतह की सियासत में एक अहम किरदार अदा करती आई है। एमक्यूएम के मुस्तफा कमाल, जिन्होंने अब अपनी पाक सरजमीन पार्टी बना ली है, यहाँ के 4 बरस मेयर रहे। इस दौरान सूबे के गवर्नर एमक्यूएम ही के डॉक्टर इशरतुल इबाद थे। मुल्क के सदर जनरल परवेज मुशर्रफ थे, जिनका खुद भी ताल्लुक कराची से था और एमक्यूएम क़यादत के बहुत करीबी समझे जाते थे। और ये तस्लीम ना करना ज्यादती होगी कि मुस्तफा कमाल ने कराची शहर में बहुत से मेगा प्रोजेक्ट शुरू किए जिन्होंने इस शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर जदीद तर्ज पर उस्तवार करने में बड़ी मदद दी। लेकिन जिन 2 चीजों का मसला वो भी हल करने में नाकाम रहे, वो एक तो कराची का जुराइम का मसला था और दूसरा था बारिश के मौके पर निकासी आब का। सोशल मीडिया के दौर में इतलात का बहाव इतना तेज है कि लोगों को कल की बात याद नहीं रहती, लेकिन वाकिफाने हाल जानते हैं कि मुस्तफा कमाल के दौर में भी बारिश के मौके पर कराची से ऐसी ही खबरें मौसूल हुआ करती थी जैसी आजकल हो रही हैं कि शाहराह फैसल डूब गई, नशीबी इलाके ज़ेर-ए-आब। गाड़ियों के पानी में तैरने की वीडियोस तब भी टीवी चैनल्स पर आती थी, लेकिन अब यह काम सिटीजन जर्नलिज्म की सूरत में अवाम ने अपने जिम्मे ले लिया है। यहां तक कि टीवी चैनल भी सोशल मीडिया पर चलने वाली वीडियोस ही की मदद से रिपोर्टिंग कर पा रहे हैं। खबर का आवाम तक पहुंचने का तरीका भले ही बदल गया हो, खबर आज भी वही है कि कराची शहर की सड़कें दरिया का मंजर पेश करने लगी और नशीबी इलाके ज़ेरे आब। चौथी जमात, और जिसकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी बनती है, जिसने इस शहर से गुज़िश्ता कई बरसों से सौतेली औलाद जैसा सलूक किया है, वो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। पीपल्स पार्टी कभी भी कराची की मकबूल तरीन जमात तो नहीं रही। जब एमक्यूएम का वजूद भी ना था तब भी कराची के शहरी जमात इस्लामी और जमीयत उलमा पाकिस्तान को वोट दिया करते थे। कराची में पीपल्स पार्टी के लिए मकबूलियत की चंद पॉकेट्स ही हमेशा से रही हैं जो अभी भी कुछ हद तक बरकरार हैं। लेकिन 2018 इंतखाबात में पीटीआई के एक वर्कर ने बिलावल भुट्टो जरदारी को लियारी से शिकस्त देकर साबित कर दिया है कि ये इलाके भी अब कराची के शहरी मसाइल का हल चाहते हैं और महज शख्सियत या पार्टी से ताल्लुक की बुनियाद पर वोट अब नहीं दिया जाएगा, बल्कि हुक्मरानों को कुछ करके दिखाना पड़ेगा। कराची करीब 2 करोड़ नफूस पर मबनी एक शहर है और इसका यूं एडहॉक अंदाज में चलाया जाना इंतहाई ज्यादती की बात है। इस शहर की एक मुकम्मल इंतजामी हुकूमत होनी जरूरी है और पीपल्स पार्टी ये हकीकत तस्लीम करने को तैयार नहीं कि बल्दियाती निज़ाम के जरिए ही कराची में डिलीवर किया जा सकता है। ताकत की निचली सतह तक आवाम को मुंतकिली ही इन मसाइल का हल है और इंतजामी अमूर भी इन्हीं हकीकी अवामी नुमाइंदों के सुपुर्द करना होंगे। मरसू मरसू कराची ना डेसू कहने से कुछ नहीं होगा। अगर आप कराची के शहरियों के मसाइल हल करने में नाकाम हैं तो फिर वो एक इंतजामी यूनिट का मुतालबा करने में भी हक बजानिब है, और अगर आप इनके ये मसाइल हल कर देंगे तो किसी को नए इंतजामी यूनिट का ख्याल ही नहीं आएगा। सारी बात गवर्नेंस की है और 12 साल से इक्तदार में होने के बावजूद पीपल्स पार्टी ना निकासी आब का मसला हल कर सकी है, ना कूड़े का और ना ही बिजली का। मौजूदा हुकूमत के सरबराह तो के इलेक्ट्रिक के मालिक
अबराज ग्रुप के मालिक आरिफ नकवी के साथ बहुत करीबी ताल्लुक रखते हैं, लेकिन फिर भी कराची 20-20 घंटे की लोड शेडिंग बर्दाश्त कर रहा है और हुकूमत के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। आखिर में मीडिया के किरदार पर भी एक नजर डाली जाना जरूरी है। आखिर क्या वजह है कि कराची शहर की बारिश को तो यूं बढ़ा चढ़ा कर पेश किया जाता है गोया मुल्क के बाकी तमाम शहरों में यह मसला कई सालों से हल हो चुका हो, लेकिन पेशावर और लाहौर में यही कुछ हो रहा हो तो मीडिया की रिपोर्टिंग बिल्कुल मुख्तलिफ होती है। मसलन जियो न्यूज पर लाहौर की बारिश की खबर तो यूं चलती है कि बारिश के बाद गर्मी का जोर टूट गया, लेकिन कराची की खबर इसी चैनल के मुताबिक इस हेडलाइन के साथ चलाई जाती है कि तूफानी बारिश ने कराची को डुबो दिया। जब मीडिया ऐसे वाज़ेह अंदाज में दुई या तासुब का मुजाहिरा करता है तो फिर चौधरी मंजूर गुज्जर भी ये कहने में हक बजानिब है कि एक नजर इधर भी। लाहौर की ऑरेंज लाइन मेट्रो ट्रेन के पुल के नीचे से गुजरते ये शहरी दुहाई देते हैं कि क्या हमारी खबर चलाना मीडिया पर वाजिब नहीं। सहाफी उमर कुरैशी की जानिब से ट्वीट किए गए ये मनाजिर भी लाहौर ही के हैं। और ये जरा पेशावर रेलवे स्टेशन के हालात पर भी एक नजर डाल लीजिए। हालात को ठीक करना यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी है, लेकिन सच बोलना हमारा काम है। और अगर मीडिया ये काम नहीं करेगा तो सियासी जमातों में तो एतमाद की कमी वाज़ेह तौर पर देखी जा ही सकती है। अवाम मीडिया पर भी भरोसा करने से कतराएंगे।